किसी न किसी वजह से बाजार खुलने के बाद इन पर रखेगा पूरा का पूरा फोकस। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। आइए उनका करते हैं स्वागत। जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में कुणाल जी राकेश जी के साथ, मेहुल जी और सचिन जी। दोनों अलग अलग ही जुड़े लेकिन है चारों इस वक्त एक साथ हमारे साथ कार्यक्रम में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी पीछे नहीं है, बिल्कुल उनकी तरफ से है तैयार। ओ माय गॉड, बंसल जी गजब की फॉलोइंग है आपकी। मतलब सचिन जी, कुणाल जी, मेहुल जी, मेरा बस चलता मैं पैनल पे होता तो मैं भी हाथ खड़ा कर देता। आइए BTS डबल टी सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। Good afternoon, Anil ji. Good afternoon, Pooja. Good afternoon to all the panelists. अनिल जी, यहाँ पर ग्रासिम मुझे लग रहा है काफी बड़े ब्रेकआउट के लिए पोजीशन हो चुका है। इनफैक्ट इसके मंथली चार्ट पे मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। मिनिमम 25% की अपसाइड यहाँ से नजर आ रही है। पर ट्रेडिंग के लिहाज से जिस तरीके से डेटा है, इमीडिएट बेसिस पे जो स्पर्ट आया है मोमेंटम में, मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में ही 2970 तक की एक रैली बनेगी। पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 3050 का। ग्रासिम के मोमेंटम को चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2840 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बट अपसाइड मुझे लग रहा है 150 से 200 पॉइंट तक की भी मिल सकती है। ओके, ग्रासिम में करें खरीदारी। आमतौर पर सुमित जी को पसंद आने वाला है ये शेयर, सचिन जी को आया है पसंद। सचिन जी हमारे साथ तैयार है BTS डबल टी के बिल्कुल के लिए। बताएं मेहुल जी, सॉरी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, दो स्टॉक्स यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। लगातार यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी, बट पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से इसने 2000 लेवल को पार कर दिया है, उसके बाद भी मुझे लग रहा है अभी तक पूरी शॉर्ट कवरिंग हुई नहीं है। जिस तरीके से इसका डेली RSI है, ऑलरेडी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है। प्लस इसका जो एक इम्पोर्टेंट हर्डल होता है 50 का, तो मुझे लग रहा है वो भी जल्दी तो पार हो जाना चाहिए। सो जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम की गुंजाइश होगी। स्टॉप लॉस आपको 2018 पे लगाना है। खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 2100 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2140 का। ये ऑन द लॉन्ग साइड होगा। एंड दूसरा स्टॉक है CDSL का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक बेरिश ट्रेंड नजर आ रही थी। जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, उससे बड़ी मूव अभी तक अनफोल्ड हुई नहीं है। एंड स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1600 लेवल के आसपास। बट जिस तरीके से यहाँ पर भी 60 मिनट्स RSI पे ऑलरेडी एक ब्रेक हो चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जल्दी एक ब्रेकआउट एस्टेब्लिश होना चाहिए प्राइस पे। एंड एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है शॉर्ट कवरिंग लेड 1690 तक का। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी CDSL के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 1570 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है राय आपके लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज और CDSL दो स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने का मौका। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से एक्शन में आते दिख रहे हैं और यहाँ पे आप 1690 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। आइए एक और स्टॉक देखिए, गोडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर भी बढ़िया तेजी और ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। सचिन जी, क्या सलाह बन रही है आपकी स्टॉक पर? पूजा जी, काफी बड़े सेक्युलर बुल ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट अभी भी जिस तरीके से मोमेंटम मिला है, आई थिंक बेटर होगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ पे ही इसे कंसीडर करें। बट ट्रेजेक्टरी वाइज विजिबिलिटी है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 15,000 लेवल तक स्केल होना चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली ये ट्रेडिंग मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है। तो इसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है ठंडा होने के बाद अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए ही। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो एक बेस इसने बनाया है लगभग अराउंड 8650 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो बेस कहीं जाकर अभी शिफ्ट होना चाहिए 9860 के आसपास। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है ऑन अ डिक्लाइन। इवेंचुअली मुझे लग रहा है 14,500 15,000 तक की ये रैली लॉक्ड इन रही है, एंड इवेंचुअली उस पर्टिकुलर लेवल के आसपास ही स्विंग होना चाहिए।
राइट, गोडफ्री फिलिप्स पर ये सलाह आपके लिए। काफी सारे स्टॉक्स पर तो हमने चर्चा की, लेकिन एक बार एचडीएफसी एएमसी इस पर सलाह ले लेते हैं। सचिन जी, एचडीएफसी एएमसी देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर अब भी कारोबार कर रहा है। शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अच्छी बाइंग यहाँ पर भी नजर आ रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? पूजा जी, यहाँ पर एक क्लासिक कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसे हम राइजिंग थ्री कहते हैं। एंड जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर एक अच्छी सीक्वेंस है, बुलिश सीक्वेंस ऑनगोइंग है, इसके आरएसआई में कहीं पर भी डाइवर्जेंस के साइंस नहीं है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। थोड़ा सा अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी होता है तो मुझे लग रहा है 5560 5570 के आसपास इसका जो 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड ऑन द हायर साइड ग्रेजुअली मुझे लग रहा है ये स्टॉक 6000 6040 तक की एक मूव यहाँ पर दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी। इवन ऑन डिक्लाइंस मुझे लग रहा है ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 5520 पे लगाना है एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 6040 के आसपास इसे रिव्यू करना है। एचडीएफसी एएमसी डे हाई पर आता हुआ सुबह एक डिप लगाकर वापस से मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश। आए समाचार समाप्त हुए। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी और जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मेहुल कोठारी साहब, सनी अग्रवाल साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। हो कल तो गुरुवार है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, बड़ा दिन है, बड़ा एक्शन होगा, आप सबसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ